गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर चंचल गर्ग, सहायक आचार्य, इतिहास विभाग, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। आज का ये वीडियो है एमए फाइनल ईयर के बच्चों के लिए जो कि इतिहास के विद्यार्थी हैं। पेपर 8th ए और टॉपिक है आपका विवाह संस्कार। जैसा कि विदित है कि भारतीय संस्कृति में विवाह का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और इसे एक धार्मिक संस्कार के रूप में माना गया है। इसे एक धार्मिक बंधन बताया गया है जिसे तोड़ना सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध है और इसे एक संस्कार माना गया है जिसका उद्देश्य उन विभिन्न पुरुषार्थों को पूरा करना है जिनकी प्राप्ति में पति और पत्नी दोनों का सहयोग होता है। गृहस्थ जीवन का प्रारंभ विवाह से ही प्रारंभ होता है। इसके अंतर्गत स्त्री पुरुष का मात्र यौन संबंध ही नहीं आता बल्कि उनकी धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाएं भी आती हैं। इन क्रियाओं के माध्यम से ही मनुष्य का विकास होता है। हम यह कह सकते हैं कि भारतीय हिंदू समाज में विवाह मात्र शारीरिक संबंध का प्रयोजन न बनकर संतानोत्पत्ति का धार्मिक आधार बना। यज्ञ, होम, मंत्र पाठ, देवताओं का आह्वान तथा वेद मंत्रों के साथ वैवाहिक क्रिया संपन्न करना विवाह संस्कार के प्रमुख अंग हैं। विवाह के माध्यम से स्त्री पुरुष की धर्मपत्नी अथवा सहधर्मिणी बनती है। विवाह गृहस्थ जीवन का मूल है। इसके अलावा आप लोग पहले आश्रम पढ़ चुके हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। उसके अंतर्गत भी आपने पढ़ा था कि गृहस्थ आश्रम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तीनों आश्रमों का पोषण करने वाला गृहस्थ आश्रम है क्योंकि सभी उसी से भिक्षा प्राप्त करते हैं। तो ऐसे में सभी आश्रम किस पर निर्भर हैं? गृहस्थ जीवन पर। और गृहस्थ जीवन किससे प्रारंभ होता है? विवाह संस्कार से। बिना विवाह संस्कार के भारतीय संस्कृति के अंतर्गत गृहस्थ जीवन के प्रारंभ करने को मान्यता नहीं दी गई है। पुरुष और स्त्री के व्यक्तित्व का विकास, वंश का उत्थान और कुटुंब का संयोजन विवाह से ही होता है। अब विवाह का अर्थ क्या है? विवाह वह धातु से बना है। वह धातु वी उपसर्ग पूर्वक वह धातु से यह इसका शब्दार्थ है और इसका शब्दार्थ है वधु को वर के घर से ले जाना या पहुंचाना। अति प्राचीन काल से ही यह शब्द संपूर्ण संस्कार को बताता है, यानी कि वधु को विशेष रूप से वर के घर, पिता के घर से वर के घर तक ले जाना या पहुंचाना, यह विवाह संस्कार है। विवाह संस्कार के लिए हमें या विवाह के लिए हमें अन्य शब्दों का प्रयोग भी मिलता है, जैसे उद्वाह, परिणय, उपयम, पाणिग्रहण आदि। उद्वाह का अर्थ है वधु को उसके पिता के घर से ले जाना। परिणय का अर्थ है चारों ओर घूमना, यानी कि अग्नि की परिक्रमा करना। आपको पता है एक सप्तपथी प्रथा होती है विवाह के अंतर्गत, तो यह प्रथा इससे संबंधित है। उपयम का अर्थ है किसी को निकट लाकर अपना बनाना। पाणिग्रहण, वधु का हाथ ग्रहण करना। इस तरह से विवाह के हमें अनेक नाम प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं हम विवाह के उद्देश्यों की, कि भारतीय हिंदू समाज में विवाह को जो अनिवार्य संस्कार माना गया, उस विवाह के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? ध्यान रखिएगा, विवाह का उद्देश्य मात्र शारीरिक संबंधों की प्राप्ति या संतानोत्पत्ति ही नहीं है। भारतीय समाज के अंतर्गत विवाह को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है और उसके 3 प्रमुख उद्देश्य बताए गए हैं। धार्मिक कार्यों का संपादन या धर्म का पालन, पुत्र प्राप्ति और रति सुख या जिसे हम काम संतुष्टि कहते हैं। यह भारतीय समाज के अंतर्गत विवाह के उद्देश्य बताए गए हैं। धार्मिक कार्यों का संपादन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि धार्मिक संपादन पत्नी के रहने पर ही व्यक्ति संपन्न कर पाता था। यज्ञों का संपन्न करने में मनुष्य के साथ उसकी पत्नी का होना अनिवार्य बताया गया है। ऋग्वेद में देवताओं के पूजन में पति पत्नी एक दूसरे के सहायक माने गए हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार पत्नी रहित व्यक्ति यज्ञ संपन्न करने का अधिकारी नहीं होता। याज्ञवल्क्य का भी कहना है कि पत्नी के मरने के बाद धार्मिक कार्यों के लिए दूसरा विवाह करना चाहिए, यानी कि बिना पत्नी के धार्मिक कार्य नहीं होते थे। और यही कारण है कि उत्तर रामचरित में हमें दिखाई देता है कि जब सीता
सीता ने भूमि में समागम कर लिया तो उस समय में बाद में जब राम को सीता जब वन गमन चली गई थी तो उस समय में राम को अश्वमेध यज्ञ करने के लिए सीता की सोने की प्रतिमा जो थी वो अपने साथ रखनी पड़ी। इस तरह से धार्मिक कार्य बिना पत्नी के संभव नहीं माने जाते थे, तो धार्मिक कार्यों के संपादन के लिए विवाह होना, पत्नी का होना जरूरी था। दूसरा उद्देश्य था पुत्र प्राप्ति। पुत्र प्राप्ति, क्योंकि जितने भी यज्ञ हैं या जो भी धार्मिक कार्य हैं, पितरों का तर्पण पुत्र के माध्यम से ही होता है और विवाह का प्रमुख उद्देश्य, संतानोत्पत्ति का प्रमुख उद्देश्य पुत्र को माना गया। हिंदू समाज में पुत्र का बहुत अधिक, पुत्र उत्पन्न होने से ही पिता अमर होता है, पुत्र से ऋण मुक्त होता है तथा पुत्र संसार सागर से पार कराने वाला है। मनु के अनुसार पिता पुत्र से स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त करता है, पौत्र से उन लोकों में अनंत काल तक निवास करता है तथा प्रपौत्र से सूर्यलोक को प्राप्त करता है। पुत्र की प्राप्ति बहुत अधिक आवश्यक है, इसलिए पुत्र प्राप्ति विवाह का दूसरा प्रमुख उद्देश्य था। और तीसरा प्रमुख उद्देश्य था रतिसुख या काम संतुष्टि। काम संतुष्टि से व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक संतुलन बना रहता है तथा स्वस्थ और सच्चरित आधार पर समाज का निर्माण कर पाने में वह समर्थ होता है। इसलिए विवाह के अंतर्गत हमने भारतीय समाज में काम संतुष्टि को माना गया। इस तरह से साथ ही ये भी माना गया कि धर्म पत्नी के अतिरिक्त अन्य स्त्री से यौन संतुष्टि प्राप्त करना धर्म विरुद्ध और घोर पाप है। विवाह के उद्देश्यों में काम सुख सर्वोपरि नहीं बल्कि गौण है। यह सिर्फ जीवन की एक आवश्यकता के रूप में बताया गया है, क्योंकि ये माना गया कि यदि व्यक्ति को यौन स्वतंत्रता मिल जाएगी तो समाज अनियंत्रित हो जाएगा और उसका नैतिक पतन हो जाएगा। अतः विवाह संस्कार व्यक्ति को सन्मार्ग का दिग्दर्शन कराता है। विवाह से दो व्यक्तियों के पवित्र संबंध स्थापना के साथ साथ एक परिवार का भी निर्माण होता है। परिवार में रहकर पति और पत्नी अनेक पारिवारिक दायित्वों और कर्तव्यों की पूर्ति करते हैं। अतः परिवार और समाज में विवाह सुनियोजित और सुव्यवस्थित जीवन का प्रतीक रहा है। यज्ञों के अनुपालन, याज्ञिक कार्य, संतानोत्पत्ति, वंशोत्थान, पितरों के लिए पिंडदान आदि के लिए विवाह अनिवार्य माना गया है। इस संदर्भ में एक उदाहरण प्राप्त होता है महाभारत से। जरत्कारु नामक एक ब्राह्मण ने आजीवन विवाह न करने का दृढ़ निश्चय किया था, लेकिन उसके पितरों को महान कष्ट था, वे नरक का जीवन जी रहे थे। अतः अपने पितरों की दुर्दशा देखकर उसे अपना प्रण तोड़ना पड़ा और अपने पितरों की सद्गति के लिए नागराज वासुकी की बहन से विवाह कर उसने यह पितरों का तर्पण किया। तो इस तरह से यह स्पष्ट है कि विवाह अनिवार्य संस्कार था। प्रत्येक स्त्री और पुरुष के लिए विवाह करना भी अनिवार्य था। अब बात करते हैं विवाह का निर्धारण, कि विवाह का निर्धारण कैसे होता था। विवाह संबंध स्थापित करने से पहले वर और वधू के कुल का निर्धारण किया जाता था। वर और कन्या का उत्तम कुल और परिवार का होना आवश्यक माना गया था। जब दोनों पक्ष एक दूसरे के कुलगत गुणों और विशेषताओं के विषय में आश्वस्त और संतुष्ट हो जाते थे तब विवाह की व्यवस्था की जाती थी। प्राचीन काल में भी विवाह के लिए अनेक प्रकार की जांच पड़तालें होती थी। जाति, पिंड, गोत्र आदि के अतिरिक्त वर और वधू की व्यक्तिगत और गुणात्मक योग्यताओं पर भी विचार किया जाता था। मनु, यम आदि स्मृतिकारों के अनुसार उत्कृष्ट, अभिरूप और योग्य वर मिल जाए तो कन्या की अवस्था विवाह योग्य न होने पर भी उसका विवाह कर देना चाहिए। धर्मसूत्रों में वर के लिए उसका अखंड ब्रह्मचारी होना एक गुण के रूप में स्वीकार किया गया है। मनु के अनुसार स्त्री क्षेत्र तुल्य है और पुरुष बीज तुल्य। क्षेत्र और बीज के संसर्ग से ही प्राणियों की उत्पत्ति होती है, अतः बीज श्रेष्ठ होना चाहिए। शास्त्रकारों के अनुसार शरीर, मन और बुद्धि से रोगग्रस्त तथा नपुंसक और पतित वर विवाह के लिए अयोग्य समझे जाते थे, किंतु मनु ने इस संबंध में उदार विचार व्यक्त किए हैं।
कि नपुंसक और पतित वर से विवाह किया जा सकता है तथा संतान के लिए नियोग अपना सकते हैं। अति निकटस्थ, अति दूरस्थ, अत्यंत बलिष्ठ और अत्यंत दुर्बल, जीविका रहित और मूढ़ को भी कन्या नहीं दी जाती थी। और कन्या के लिए क्या योग्यताएं देखी जाती थी? शरीरगत, बुद्धिगत और आचरणगत। माना जाता था कन्या की आयु वर्ष से कम होनी चाहिए, उसने अपने से पहले किसी के साथ यौन संबंध स्थापित न किया हो और वो मां बनने योग्य हो। कन्या की वर से आयु कम इसलिए रखी जाती थी कि कन्या का शारीरिक विकास वर की तुलना में शीघ्रता से अल्प वय में ही हो जाता था। मनु ने लिखा है, भूरे वर्ण वाली, न्यूनाधिक अंगों वाली, नित्य रोगिणी रहने वाली, पूर्णतः रोम रहित तथा अत्यधिक रोमयुक्त, वाचाल तथा भूरी आंखों वाली कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। इस तरह से कन्या के विवाह के लिए उपयुक्त कन्या के लिए भी अनेक वर्जनाएं हमें प्राप्त होती हैं। वर वधू का विवाह तय करते समय उनके सामाजिक वर्ग, वंश, गोत्र, प्रवर, पिंड आदि का विशेष ध्यान रखा जाता था। समान गोत्र रखने वाले वर्ग से विवाह नहीं किया जाता था। अपने गोत्र से बाहर दूसरे गोत्र में, सगोत्र जिसे हम बोलते हैं, सगोत्री विवाह वर्जित थे। गोत्र आदि उस आदि पुरुष के लिए स्थापित किया जाता है वर्ण जिन्होंने कुल या वंश की संज्ञा दी है, जो विद्या, धन, शौर्य, औदार्य आदि गुणों के लिए विख्यात हुआ। कालांतर में जिसके नाम से वंश अथवा कुल का विकास हुआ। उत्तर वैदिक काल में गोत्र का पूर्ण विकास हो चुका था और इन क्षत्रिय यानी कि ब्राह्मणों का गोत्र तो उनके वंश के आधार पर ही होता था, लेकिन क्षत्रिय और वैश्यों का जो गोत्र था वो उनके पुरोहितों के आधार पर होता था। सगोत्र विवाह 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद वर्जित ही माने गए। सगोत्र, सप्रवर और सपिंड ये विवाह भारतीय समाज में वर्जित थे। हालांकि विवाह ऐसे विवाह होते भी थे, लेकिन फिर भी इन्हें प्रायः वर्जित माना जाता था और अपने रक्त संबंधों में भी विवाह नहीं होते थे। जैसे अलबर्नी ने ये कहा है कि बहन, भतीजी, मौसी या फूफी और उनकी पुत्रियां विवाह के लिए निषिद्ध हैं, उनके साथ विवाह संबंध नहीं किए जाते थे। अब विवाह संस्कार विधि बहुत शॉर्ट में आप लोगों को यहाँ मैं बता रही हूँ। विवाह संस्कार विधि सबके अंतर्गत विवाह संस्कार जो विधि थी वो अलग अलग जातियों और वर्गों में अलग अलग तरीके से होती थी। वैदिक साहित्य के अतिरिक्त गृह सूत्रों में हमें विवाह संस्कार का वर्णन प्राप्त होता है और उसके अंतर्गत हमें इसकी विधि प्राप्त होती है। इसके अंतर्गत था उपयुक्त वधू और वर एक दूसरे से मिलें, इसके लिए दोनों की खोज होती थी। उसके पूर्ण होने पर विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया जाता था, जिसे हिंदू धर्मशास्त्र में वागदान कहा जाता था। वर और वधू दोनों को अपने अपने घर पर सुगंधित एवं शुद्ध जल से स्नान कराया जाता था। फिर उत्तम वस्त्रालंकार धारण करके उत्तम आसन पर पूर्वाभिमुख बैठकर प्रभु की स्तुति और उपासना की जाती थी। इसी के साथ अग्निहोत्र की क्रिया करके वर तथा वर पक्ष के पुरुष समान सहित वधू के घर की ओर प्रस्थान करते थे। जब वर वधू के घर में प्रवेश करता था तब वधू और वधू पक्ष के लोग वर का आदर सत्कार करते थे। वधू के द्वार पर वर पूर्वाभिमुख खड़ा रहता था। वधू पक्ष के लोग उत्तराभिमुख होकर कुछ सम्मान शब्दों का उच्चारण करते थे। वर को आसन पर बैठाकर उसकी अर्चना की जाती थी और उसके बाद बहुत सारे छोटे मोटे कर्म होते थे। उसके पश्चात वर दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशाओं में मधुपर्क के छींटे देता था और उसके बाद 3 भाग करता था और तीनों में से थोड़ा थोड़ा खाता था। शेष बचे हुए को या तो सेवक को दे दिया जाता था या जल में डाल दिया जाता था। वधू का पिता वर से यह आश्वासन प्राप्त करता था कि वह पत्नी का कभी परित्याग नहीं करेगा और ये सभी कृत्य अग्नि के समक्ष संपन्न किए जाते थे। अग्नि को एक तरह से साक्षी मानकर विवाह के संस्कार किए जाते थे। उसके पश्चात वर के हाथ में कन्या का दाहिना हाथ रखने पर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते थे, जिसे पाणी ग्रहण कहा जाता था और इसी समय शंखोच्चारण होता था और वर वधू द्वारा 4 बार अग्नि की प्रदक्षिणा की जाती थी। इसके पश्चात शिलारोहण, लाजा होम होता था और इस तरह से यह सारी क्रियाएं संपन्न कराई जाती थी। 7 पग चलने के बाद दोनों अपने आसन पर बैठ जाते थे और उसके पश्चात
ध्रुव दर्शन करवाया जाता था। इससे पहले वर वधू की सिंदूर से मांग भरता था और उसके पश्चात ध्रुव और अरुंधति के दर्शन कराए जाते थे। इस तरह से यह विभिन्न संस्कार विवाह संस्कार के अंतर्गत संपन्न कराए जाते थे। अब बात करते हैं हम विवाह के प्रकारों की। विवाह के 8 प्रकार थे। वैदिक काल से लेकर सूत्र काल तक भारत में 8 प्रकार की विवाह प्रणालियां विकसित हो चुकी थी। धर्मशास्त्रकारों ने ब्राह्म, देव, आर्ष, प्रजापात्य, गांधर्व, आसुर, राक्षस और पैशाच नामक 8 विवाह के प्रकार बताए हैं। इनमें से प्रथम चार जो थे वो सम्मानित थे और अंतिम 4 निंदनीय माने जाते थे। लोगों ने अपनी सुविधा और इच्छा के अनुसार जिन विवाह प्रणालियों को चला दिया, समय के साथ साथ उनका प्रचलन हो गया, वे ही आगे चलकर विवाह के अलग प्रकार बन गए। अगर हम विवाह के प्रकारों की बात करें, इन्हें हम प्रथम को जिनमें बता दिया गया है कि प्रथम 4 प्रशस्त थे और अंतिम 4 अप्रशस्त। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्राह्म विवाह की। यह विवाह उत्तम कोटि का माना जाता था। इस प्रणाली के अंतर्गत कन्या के विवाह का उत्तरदायित्व पिता अथवा अभिभावक का होता था। पिता सावधानी पूर्वक वेदज्ञ शीलवान वर का चयन करने के बाद उसे अपने घर बुलाता था तथा उसकी पूजा करके वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित कन्या को उसे प्रदान करता था। इस अवसर पर उसे उपहार भी देता था। वर के कुल, आचरण, विद्या, स्वास्थ्य एवं उसकी धर्मनिष्ठा का भी ध्यान रखा जाता था। स्मृतियों के वर्णन से स्पष्ट है कि विवाह कन्या के वयस्क होने पर ही किया जाता था और कन्या के पिता द्वारा प्रदत्त उपहार एक औपचारिकता मात्र थी, बाध्यता नहीं थी। यही उपहार आगे चलकर दहेज प्रथा के अंतर्गत कन्वर्ट हो गए। इसीलिए यहाँ यह बताना जरूरी है कि यहाँ यह औपचारिकता थी, वर पक्ष की ओर से कोई वस्तु ली नहीं जाती थी। इसी को ब्राह्म विवाह का नाम दिया गया और यही प्रणाली सबसे अधिक प्रतिष्ठित मानी गई। दूसरा विवाह का प्रकार था दैव विवाह। अपनी कन्या का विवाह करने के प्रयोजन से कन्या का पिता यज्ञ का आयोजन करता था और जो व्यक्ति उस यज्ञ को विधि पूर्वक संपन्न करता था उसी से कन्या का विवाह किया जाता था। संभवतः हम कह सकते हैं दक्षिणा के रूप में विवाह के निमित्त कन्या प्रदान कर दी जाती थी। मनु के अनुसार ज्योतिष्टोमादि यज्ञ में विधि पूर्वक कर्म करते हुए ऋत्विज के लिए वस्त्र और अलंकार युक्त कन्या का दान करना दैव विवाह है। चूंकि दोनों पक्ष याज्ञिक क्रियाओं के उत्साही समर्थक होते थे, अतः विवाह की इस प्रणाली को दैव विवाह की संज्ञा प्रदान की गई है। जैसे राम की बहन का जो विवाह हुआ था श्रृंगी ऋषि के साथ, वह विवाह इसी दैव विवाह के अंतर्गत किया गया था। वैदिक यज्ञ ईसा पूर्व चतुर्थ शती तक लोकप्रिय रहे और दीर्घ काल तक चलते रहे। तो पुरोहितों के लंबी अवधि तक संबद्ध रहने के कारण उनके किसी एक या अधिक गुणों पर मुग्ध होकर अनेक बार लोग उसे अपनी कन्या के लिए चुन लिया करते थे और इसीलिए जब वैदिक यज्ञ समाप्त हुए तो यह प्रथा भी शायद समाप्त हो गई। तीसरा था आर्ष प्रजापात्य विवाह। प्रजापात्य विवाह ब्राह्म विवाह प्रणाली के ही अनुरूप था। इस प्रणाली के अंतर्गत वर की विधि पूर्वक पूजा करके कन्या का दान किया जाता था तथा वर वधू को निर्देश दिया जाता था कि गृहस्थ जीवन में दोनों मिलकर आजीवन धर्माचरण करें। जीवन पर्यंत पत्नी के साथ धर्म की अभिवृद्धि की कामना, बिना पत्नी की अनुमति के दूसरा विवाह न करना तथा यानी संतान की उत्पत्ति करना प्रजापात्य विवाह का मूल आधार था। इसके अंतर्गत कन्या का पिता वर को कन्या देते हुए यह आदेश देता था कि दोनों साथ साथ मिलकर सामाजिक एवं धार्मिक कर्तव्यों का निर्वहन करें। तुम दोनों साथ साथ धर्म का पालन करो, यानी कि जो भी कार्य हैं वो साथ पति और पत्नी के रूप में आपको करने हैं। चौथा था आर्ष विवाह। जब कन्या का पिता धर्म कार्य की सिद्धि के लिए वर पक्ष से एक गाय, एक बैल अथवा इनकी 2 जोड़ी लेकर विधि पूर्वक कन्यादान करता था, तब वह आर्ष विवाह कहलाता था। वर पक्ष से प्राप्त यह उपहार कन्या का मूल्य नहीं बल्कि भेंट होता था तथा इस प्रकार प्राप्त गाय बैल का प्रयोग वह अपने याज्ञिक कर्मों में किया करता था। महाभारत से ज्ञात होता है कि शल्य ने अपनी बहन माद्री के विवाह के लिए कुल प्रथा के अनुसार
अत्यंत संकोच के साथ भीष्म से विक्रय मूल्य ग्रहण किया था, किंतु यह कन्या का विक्रय नहीं था बल्कि पूर्वगामी परंपरा का निर्वाह था। मैगस्थनीज के विवरण से भी ज्ञात होता है कि भारत में विवाह के अवसर पर वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को एक गाय और एक बैल भेंट में दिए जाते थे। ये चारों विवाह प्रणाली जो अब तक आपने पढ़ी, इन्हें प्रशस्त विवाह प्रणाली कहा जाता था। इसके पश्चात की जो अगली चारों प्रणाली हैं विवाह की, उन सबको अप्रशस्त विवाह प्रणाली कहा जाता था, जिसके अंतर्गत पहली है यानी कि पांचवी है आसुर विवाह प्रणाली। इसमें कन्या का पिता अथवा उसके संबंधी धन लेकर कन्या का विवाह करते थे। एक तरह से यह कन्या का विक्रय हो गया कि क्रय और विक्रय के माध्यम से यह विवाह प्रणाली होती थी। आर्ष विवाह में गाय और बैल का जोड़ा लिया जाता था, लेकिन इसमें सीधे सीधे धन के रूप में पैसा लिया जाता था। प्राचीन काल में असीरियों में विवाह प्रथा क्रय विक्रय पर आधारित थी और ये माना जाता है आसुर शब्द जो है वो असीरियों से ही बना है। महाभारत में भीष्म ने पांडु का दूसरा विवाह मद्र नरेश को अपार धन कन्या के क्रय मूल्य के रूप में प्रदान किया था। राजा दशरथ ने भी कैकेयी को क्रय करके ही अपनी पत्नी बनाया था। हालांकि बहुत अधिक उदाहरण हमें इसमें प्राप्त नहीं होते। जहां वर कन्या के संबंधियों को अथवा स्वयं कन्या को धन देकर स्वेच्छा से उसे ग्रहण करता था, वह आसुर विवाह कहलाता था। यानी कि इसमें मूल क्या था? इसमें मूल था धन। अब यह धन स्वार्थवश लिया जाता था अथवा अन्य किसी कार्य से लिया जाता था, यह अलग चीज़ है, लेकिन एक तरह से इसे क्रय और विक्रय ही कहा जाता है। हालांकि इसका विरोध भी कई बार किया गया। आपस्तंभ के अनुसार शूद्र को भी कन्या मूल्य स्वीकार नहीं करना चाहिए और बौधायन ने तो ये कहा कि धन से क्रीता कन्या पत्नी का पूर्ण पद प्राप्त नहीं कर सकती। वह देवताओं तथा पितरों की पूजा में भाग लेने की अधिकारिणी नहीं है तथा उसे दासी ही मानना चाहिए। अगली विवाह प्रणाली थी गांधर्व विवाह प्रणाली, जिसे हम प्रणय विवाह कह सकते हैं। माता पिता की इच्छा के बिना वर और कन्या एक दूसरे के गुणों पर अनुरक्त होकर प्रेम के वशीभूत होकर जब विवाह कर लेते थे तो उसे गांधर्व कहा जाता था। मनु के अनुसार जहाँ वर तथा कन्या स्वेच्छा परस्पर मिलते हैं और कामवश संबंध स्थापित करते हैं, वहाँ गांधर्व विवाह होता है। भारत की राजपूत जातियों में गांधर्व विवाह बहुत अधिक प्रचलित था। हालांकि अन्य जगह इसे शास्त्रगत नहीं माना जाता। महाभारत में इसे सर्वोत्तम विवाह बताया गया है, यानी कि अलग अलग हमें अलग अलग साक्ष्य प्राप्त होते हैं। दुष्यंत और शकुंतला का विवाह गांधर्व विवाह था। बौद्ध साहित्य में भी गांधर्व विवाह के उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से यह जो विवाह प्रणाली थी लेकिन समाज में प्रचलित थी। इसके बाद है राक्षस विवाह प्रणाली। मनु के अनुसार कन्या पक्ष वालों को मारकर या बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके जब उसके साथ विवाह किया जाता है तो उसे राक्षस विवाह कहा जाता है। क्रूरता के कारण ही शायद इस विवाह प्रणाली को राक्षस विवाह प्रणाली कहा गया। यह विवाह प्रणाली आदिम जातियों में प्रचलित थी जो बाद में भी चलती रही। इसमें शक्ति और शूरवीरता की प्रधानता थी, अतः बाद में क्षत्रियों में यह प्रणाली लोकप्रिय हो गई। प्राचीन काल में राक्षस विवाह के अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं। जैसे भीष्म ने काशी नरेश को पराजित कर उसकी कन्या से अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य का विवाह कराया। श्री कृष्ण ने रुक्मी को पराजित कर उसकी पुत्री रुक्मणी से शादी की। अर्जुन ने श्री कृष्ण की सहमति से उसकी बहन सुभद्रा का अपहरण किया। इस तरह के उदाहरण हमें यहाँ प्राप्त होते हैं। और इसके अलावा पृथ्वीराज और संयोगिता, उनका विवाह भी राक्षस विवाह प्रणाली के अंतर्गत माना जाता है। अंतिम है पैशाच विवाह प्रणाली। सबसे निम्न कोटि की प्रणाली कही जाती थी। ये कहा जाता था छल और छद्म के द्वारा वर कन्या के शरीर पर जब अधिकार कर लेता है उसे पैशाच विवाह प्रणाली कहते हैं। मनु के अनुसार अचेत, सोती हुई, बेहोश, पागल, मदहोश, उन्मत्त, मदिरापान की हुई अथवा मार्ग में जाती हुई कन्या को जब व्यक्ति कामयुक्त होकर जबरदस्ती उसके साथ संभोग करके उसे अपनाता है तो वह पैशाच विवाह कहलाता है। स्मृतियों में ऐसे विवाह की आलोचना की गई है। धर्मशास्त्रकारों ने भी इसे निंदनीय माना है। वस्तुतः इसे विवाह प्रणाली में स्थान नहीं दिया जाता था, लेकिन अनेक विवाह इसके अंतर्गत होते थे, इसीलिए इसे भी विवाह का एक प्रकार माना गया है। विवाह के इन 8 प्रकारों के बाद हम बात करते हैं अंतरजातीय विवाहों की। अंतरजातीय विवाह, सवर्ण और अंतर्वर्णीय विवाह।
अंतर्वर्णीय भी कहते हैं, इन्हें हम अंतर्जातीय विवाह भी कहते हैं। प्राचीन हिंदू समाज में सवर्ण विवाहों का प्रचलन था। मान्यता ये थी कि अपने ही वर्ण और जाति में विवाह करना चाहिए, इससे लौकिक प्राप्ति होती है, अच्छी संतति उत्पन्न होती है। समान गोत्र, प्रवर तथा पिंड में विवाह करना वर्जित था। गोत्र का मूल अर्थ गौशाला, जो बाद में वंश अथवा कुल का बोधक बन गया। ये आपको अभी पहले भी बताया गया है कि समान विवाह उचित बताए गए थे। हम यहाँ जब अंतर्जातीय विवाहों की, अंतर्वर्णीय विवाहों की बात करते हैं तो सीधे सीधे बात करते हैं अनुलोम और प्रतिलोम विवाह की। अनुलोम विवाह उच्च वर्ण का व्यक्ति अपने से निम्न वर्ण की कन्या के साथ जब विवाह करता है तो अनुलोम विवाह, और प्रतिलोम विवाह जब निम्न वर्ण का व्यक्ति उच्च वर्ण की कन्या के साथ विवाह करता है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते थे। अनुलोम विवाह यानी कि यदि कोई ब्राह्मण अनुलोम में यानी कोई ब्राह्मण व्यक्ति है और ब्राह्मण व्यक्ति निम्न वर्ण की कन्या के साथ यानी कि क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र के साथ विवाह करे तो उसे अनुलोम विवाह कहा जाता था। जैसे च्यवन ने सुकन्या के साथ, श्वास्व ऋषि ने रथवीति के साथ, अगस्त ऋषि ने लोपामुद्रा, ये तीनों क्षत्रिय कन्याएं थी, इनके साथ विवाह किए तो ये क्या थे? अनुलोम विवाह के उदाहरण थे। याज्ञवल्क्य के अनुसार अनुलोम से ब्राह्मण 3, क्षत्रिय 2 और वैश्य मात्र 1 वर्ण की कन्या के साथ विवाह कर सकता है। हालांकि हमें ऐसे उदाहरण प्राप्त होते हैं जहां अंतर्जातीय विवाह हो रहे थे। जैसे राजशेखर की पत्नी, राजशेखर ब्राह्मण थे और राजशेखर की पत्नी अवंती सुंदरी क्षत्रिय थी। शुंग राजा अग्निमित्र ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी मालविका क्षत्रिय थी। इस तरह के हमें अनुलोम विवाहों के उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं जहां इस तरह के विवाह किए गए। प्रतिलोम विवाह, उच्च वर्ण की कन्या निम्न वर्ण के व्यक्ति के साथ विवाह करे तो उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता था और इस प्रकार के विवाह को निंदनीय माना गया था। कम प्रचलित था लेकिन फिर भी होता था। इनसे उत्पन्न जो संतान थी उसे भी निकृष्ट और अस्पृश्य बताया गया है। मनु ने ब्राह्मणी से उत्पन्न क्षत्रिय पुत्र को सूत, क्षत्रिया से उत्पन्न वैश्य पुत्र को मागध और ब्राह्मणी से उत्पन्न वैश्य पुत्र को मागध कहा है। ऐसे पुत्रों को अति दूषित और घृणित बताया है, यानी कि उन्हें समाज में सम्माननीय स्थान प्राप्त नहीं था, लेकिन फिर भी प्रतिलोम विवाह भी समाज में प्रचलित थे। विवाह से के संबंध में अन्य प्रथाएं थी, उनका भी वर्णन हम इस संदर्भ में करेंगे। जैसे बहुपत्नी प्रथा उस समय में थी। बहुपत्नी प्रथा यानी कि एक पति की अनेक पत्नियां होना। हालांकि भारतीय समाज में आदर्श माना गया है एक पति और एक पत्नी का होना, लेकिन फिर भी समाज में यह प्रचलित था कि एक पत्नी के होते हुए भी पति अनेक विवाह करता था। अभी आप लोगों को अनुलोम विवाह के अंतर्गत भी बताया गया है कि मनु ने भी यह व्यवस्था की थी कि ब्राह्मण 3, क्षत्रिय 2 और वैश्य 1 कन्या के साथ विवाह कर सकता है, यानी कि बहुपत्नी प्रथा को समाज में मान्यता फिर भी प्राप्त थी। इस तरह से और अनेक बार किसी अन्य दूसरी पत्नी रखने के लिए अनेक तरह के नियम भी धर्मशास्त्रकारों ने लगाए हैं। बहुपतित्व प्रथा की यदि हम बात करें तो बहुपतित्व प्रथा का प्रचलन बहुत कम था। एकमात्र यदि आप सुनेंगे तो द्रौपदी का उदाहरण हमें प्राप्त होता है जिसके 5 पति थे, नहीं तो अन्य सब स्थानों पर हमें इस प्रथा की आलोचना प्राप्त होती है। इसके बाद है नियोग प्रथा। प्राचीन समाज में नियोग प्रथा का प्रचलन था। पति विहीन स्त्रियां पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पर पुरुष के साथ संबंध स्थापित करके पुत्र प्राप्त कर सकती थी। नियोग के लिए स्त्री का देवर, अन्य कोई सपिंड अथवा सगोत्र व्यक्ति अधिकारी होता था। पति के रुग्ण अथवा नपुंसक होने पर भी नियोग के द्वारा पुत्र की प्राप्ति की जा सकती थी और इसे ऐसे उत्पन्न पुत्र को क्षेत्रज कहा जाता था। और जिस पुरुष से पुत्र उत्पन्न हो उस पुरुष को नियोगी कहा जाता था। महाभारत में नियोग प्रथा को धर्म सम्मत माना गया है। स्मृतिकारों ने नियोग प्रथा पर अत्यंत कठोर प्रतिबंध लगाते हुए उसे मान्यता दी थी। जैसे मनु, याज्ञवल्क्य, नारद, इन सब ने ये कहा कि नियोगी को विधवा से केवल एक पुत्र उत्पन्न करने का अधिकार है और उसके बाद दोनों को परस्पर पिता तथा पुत्र वधू जैसा आचरण करना चाहिए। मनु ने इसे पशु धर्म की संज्ञा दी है। बृहस्पति ने इसे निषिद्ध माना गया है और आगे चलकर यह प्रथा जो थी वो भारतीय समाज में बंद हो गई। विवाह विच्छेद, संबंध विच्छेद या तलाक। भारतीय समाज में हिंदू विवाह एक पवित्र धार्मिक संस्कार था जिसे सरलता पूर्वक समाप्त नहीं किया जा सकता था। बौद्धायन ने बंध्या, केवल कन्या उत्पन्न करने वाली अथवा जिसकी संतान जीवित नहीं रहती,
ऐसी पत्नी को छोड़कर पुरुष को दूसरा विवाह करने का आदेश दिया है, लेकिन इस दशा में भी उसे पहली पत्नी के निर्वाह की पूर्ण व्यवस्था करनी होती है। स्त्री के व्यभिचारिणी होने पर भी उसका त्याग किया जा सकता है। पति के नपुंसक, प्रवासी, राजद्रोही, पतित होने की स्थिति में पत्नी उसका परित्याग कर सकती है। कुछ विशेष परिस्थितियां भारतीय समाज के अंतर्गत लगाई गई थी, जिनके अंतर्गत संबंध विच्छेद किया जा सकता था, लेकिन संबंध विच्छेद के समय में भी ये ध्यान रखना होता था कि पत्नी की जीविकोपार्जन की व्यवस्था पूरी तरह से उसे करनी होती थी। प्राचीन शास्त्रों में तलाक संबंधी जो विचार मिलते हैं उनसे ये स्पष्ट होता है कि पुरुष के अधिकार अधिक थे, स्मृतिकार नारी स्वतंत्रता के विरोधी थे, और ऐसी दशा में पत्नी को पति के साथ रहने और उसकी सेवा करने का विधान उन्होंने प्रस्तुत किया था। इस तरह से भारतीय समाज में, इसके अलावा भारतीय समाज में विधवा विवाह भी प्रचलित था। वैदिक काल में हमें ये उल्लेख प्राप्त होता है कि यदि पति की मृत्यु हो जाए तो पति की मृत्यु के बाद स्त्री दूसरा विवाह कर सकती है, क्योंकि अकेले रहना ऋग्वेद के अंतर्गत हमें प्राप्त नहीं होता। लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे विधवा विवाह जो थे वो भारतीय समाज में बंद हो गए। अलबर्नी ने लिखा है कि विधवा स्त्री पुनर्विवाह नहीं कर सकती थी, और लेकिन पूर्व मध्यकालीन भारत में गुजरात प्रदेश में हमें विधवा विवाह के उदाहरण प्राप्त होते हैं। विधवाओं को ऐसी स्थिति से बचाने के लिए ही नियोग प्रथा स्थापित की गई थी, लेकिन नियोग को भी आगे चलकर दंडनीय माना गया, निंदनीय माना गया, और इसलिए विधवा विवाह की प्रथा थी वो भारतीय समाज में धीरे धीरे बंद हो गई। विधवाओं पर बहुत अधिक वर्जनाएं लगा दी गई, प्रतिबंध लगा दिए गए, उन्हें एक सादा और सात्विक जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य किया गया। शायद इसीलिए भारतीय समाज में आगे चलकर सती प्रथा विकसित हुई। धन्यवाद।